पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने सरकारी गवाह बनने के बाद राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस में चर्चित विधायकों के फोन टैपिंग मामले में नया मोड़ आया है। माना जा रहा है कि अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच इस मामले में अशोक गहलोत सहित फोन टैपिंग से जुड़े गृह विभाग व पुलिस के तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। वहीं पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता आकाश तिवारी लोकेश शर्मा से खास बातचीत की। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा हैं। लोकेश जी, कल जो एक खबर आई कि अब आप फोन टैपिंग केस में सरकारी गवाह हैं, वो लोकेश शर्मा जो पहले इस फोन टैपिंग चीज़ों को लेकर ही आरोप लगाते रहे और अब इस मामले में सरकारी गवाह क्यों बनना पड़ा? देखिए, मैंने जब से इस बात का खुलासा किया है कि सीधे तौर पर फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने निवास पर बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थे वो मुझे शेयर करने के लिए कहे। तो जब जांच एजेंसियों को मैं सारी बात बता चुका हूँ और पूर्व में ये कह चुका हूँ कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी जांच एजेंसी के सामने कहना हो या न्यायालय में कहना हो, मैं इस सच को सबके सामने कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इस घटना से संबंधित जो जानकारी मुझे है, उस घटना से संबंधित जो सबूत मेरे पास में है, उन सबको मैं जांच एजेंसीज को सौंपते हुए सही तथ्यों के साथ सच सबके समक्ष रखने के लिए मैं तैयार हूं। अब चूंकि इस केस को आगे बढ़ाना है और जो जानकारी मेरे पास में है कि भाई घटनाक्रम कैसे हुआ, कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, क्योंकि फोन टेप मैं स्वयं तो कर ही नहीं सकता, ना तो मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। ये गृह विभाग के तहत एक सेल होता है, विशेष शाखा होती है जो फोन को या कॉल्स को इंटरसेप्ट करती है या सर्विलांस पे लेती है। और किसी भी व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पे लेने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, बहुत नियम कायदे कानून होते हैं, उसमें बहुत सारी मंजूरियां लेनी होती हैं। तो जब ऐसा कोई लीगल इंटरसेप्शन होता है तो उसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होते ही होते हैं, होम मिनिस्टर, गृह सचिव जो खुद अशोक गहलोत थे। हाँ, होम मिनिस्टर तो खुद ही थे वो, लेकिन होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कहते हैं इंटेलिजेंस के जो डीजीपी हैं, इन तमाम लोगों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, ये जो तमाम अधिकारी हैं, इन सभी को किसी भी लीगल इंटरसेप्शन की पूरी तरह से जानकारी होती है। तो वो जो इंटरसेप्शन था उसको लीगली किया, इलीगली किया, इसकी जानकारी उसमें मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे वो ही देंगे। तो मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया, जो सच था वो जांच एजेंसियों को बता दिया और न्यायालय के समक्ष मैंने ये पूरी तरह से हामी भरी है कि जो भी वास्तविकता है इस घटनाक्रम से संबंधित, वो मैं पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ साथ माननीय न्यायालय को बताने के लिए मैं तैयार हूं। और उसी कड़ी में मैंने 8 दिसंबर को अपनी एक एप्लीकेशन लगाई पटियाला हाउस कोर्ट में कि मैं इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा सही तथ्यों के साथ करना चाहता हूं, जो भी वास्तविकता है वो मैं सबके सामने लेके आना चाहता हूं। तो उसी कड़ी में मेरी उस एप्लीकेशन पे कल मंजूरी दे दी और माननीय न्यायालय पटियाला हाउस ने मुझे अप्रूवर बनने के लिए मंजूरी दे दी मेरी उस एप्लीकेशन को। 2 सवाल मैं करता हूं। सबसे पहला एक ये सवाल कि क्या कानून के इस पूरे पचड़े से, सजा से बचने के लिए आप सरकारी गवाह बने? देखिए, अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून उसका पीछा किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। जहाँ तक आपने बचने की बात की, अगर मैं अपराधी होता तो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा बचाव संभव नहीं है। लेकिन जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, कहते हैं ना कि जो काम मुझसे संबंधित ही नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री ने, जिनके अधीन मैं ओएसडी के रूप में काम कर रहा हूँ, अगर वो मुझे कोई डायरेक्शन देते हैं, चूंकि मैं मीडिया देखता था, मैं आईटी देखता था, और मुझे डायरेक्शन के रूप में ये कहा जाता है कि इस पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट है उसे आप मीडिया को सर्कुलेट करो, कहा तो मीडिया को सर्कुलेट करने के लिए था, वो मेरी जिम्मेदारी के तहत आता है। तो उनके निर्देशों की पालना में अगर मैंने कोई काम किया है तो मैंने अपराध नहीं किया। बात ये आती है कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आए वो कहाँ से आए, तो इसकी जानकारी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री देंगे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। वो इस बात का खुलासा करेंगे कि उनके पास जो पेन ड्राइव था उसमें तथाकथित रूप से जो 3 ऑडियो क्लिप्स थे, जिसमें सरकार गिराने की बात की जा रही थी, पैसों का लेन देन करने की बात की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि तथाकथित रूप से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी,
और हमारे जो दिवंगत हो गए हैं कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी, विश्वेंद्र जी और कोई संजय जैन, इन तमाम लोगों के इसमें वार्तालाप हैं। तो आप इसको इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट कर दो, और वो मैंने किया भी। और आपने देखा कि जब वो मीडिया में सर्कुलेट हुए तो पूरे प्रदेश में एकदम से भूचाल आ गया। जो राजनीतिक अस्थिरता बनती हुई नजर आ रही थी वो थम गई, और इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि इन्होंने सरकार बचा ली। तो राजनीतिक रूप से अगर सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को फायदा हुआ तो सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हुआ। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचा लिया और अपनी सरकार के पूरे 5 साल उन्होंने किए। तो मैंने वही किया जो मुझे निर्देश दिए गए थे। इसलिए चूंकि ये सारा का सारा दोष इस रूप में मेरे सर पे मढ़ा जा रहा था कि मैंने फ़ोन टेपिंग करवाई है, अरे भाई, ना तो मेरे क्षेत्राधिकार में आता और ना मैं वो काम करने के लिए ऑथराइज्ड हूँ। मेरे पास कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सरकारी मशीनरी का अगर दुरुपयोग किया गया है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार किया गया है। तो क्या कुछ भाजपा के नेताओं के दबाव के बाद आप सरकारी गवाह बने? ये सारी कोरी अफवाहें हैं, किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो वास्तविकता थी, मैंने तो आज से 2-3-4 महीने पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल में, तभी मैंने सारे फैक्ट्स पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से रख दिए थे। और तब से लेके आज तक मैं अपनी उसी बात पे टिका हुआ हूँ। जब भी मुझे जांच एजेंसीज ने बुलाया मैंने उनको वही सच बताया। मेरे जो स्टेटमेंट हुए क्राइम ब्रांच में, 7 पन्नों के लिखित स्टेटमेंट में भी मैंने घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया कि इस दिन इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। मैं होटल फेयरमाउंट में था, मुझे कॉल करके उनके पीएसओ ने बुलाया कि मुख्यमंत्री आपको याद कर रहे हैं। मैं शाम को मुख्यमंत्री निवास पहुंचा, वहाँ देखा तो पिंक हाउस में अपने चैम्बर में मुख्यमंत्री जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जाते ही मुझे अपने हाथ से एक पेन ड्राइव देते हैं और ये कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी कंटेंट है उसे आप मीडिया को सर्कुलेट करो। तो भाई मैंने वही किया ना जो मुझे कहा गया। तो जब मैं कोई अपराध किया ही नहीं तो उसकी सज़ा मैं और मेरा परिवार क्यों भुगते? तो ये सच्चाई पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने आनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि अब उस पेन ड्राइव में जो कंटेंट आया, जो ऑडियो क्लिप्स आए, वो मुख्यमंत्री जी के पास कैसे आए, वही बताएंगे, वही जवाब देंगे। मैंने अपना जवाब दे दिया। मुझसे हर बार क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यही मुख्य रूप से सवाल किया जाता था कि ये ऑडियो क्लिप्स आपके पास कहाँ से आए। मैंने उनको ये जवाब दे दिया और उन ऑडियो क्लिप्स को मैंने किस माध्यम से मीडिया तक पहुंचाया वो पूरी जानकारी दे दी कि पेन ड्राइव में जो कंटेंट था उसको मैंने लैपटॉप पे कॉपी किया, लैपटॉप से अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया और उस मोबाइल के द्वारा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम मीडिया के साथियों को लगभग शाम को 16 जुलाई 2020 को 8 साढ़े 8 बजे होंगे तब मैंने उनको सर्कुलेट किया। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी, जो घटनाक्रम था, जो वास्तविकता थी, वो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर बताने के लिए तैयार था। और इसी कड़ी में अब मैं दिल्ली पुलिस का या स्टेट का, कहते हैं ना कि एक गवाह के रूप में, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेरे अलावा किसी को नहीं है कि ये सारा कुछ कैसे हुआ, तो मैं सारे सच को कानून की सहायता के लिए या जांच एजेंसियों के सहयोग के रूप में सबके समक्ष खुलासा करना चाहता हूं और उसी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुक्रिया। ये थे लोकेश शर्मा। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के कैमरामैन त्यागी के साथ आकाश, सच बेधड़क।